जो उनकी जो टीचर्स हैं वो मतलब कि आखिरी आपको आखिरी हद तक आपकी आखिरी लाइफ तक हेल्प करें। आप सीए बन भी जाएंगे, अगर उसके बाद भी अगर आप कोई चीज पूछेंगे तो भी वो भी तब भी मदद करने को तैयार है। आप एग्जाम से 1 मिनट पहले भी अगर आप फोन करके पूछते हैं कि आज आप, क्योंकि उस दिन उन्होंने उन्होंने जो भी एग्जाम होगा, जैसे 24 को एग्जाम है तो 23 तारीख आपके लिए पूरा रिजर्व रखेंगे कि वो हम्म। कि आप उस दिन पूरा जितने क्वेश्चंस पूछने वो अगर आप 1-1 मिनट बाद भी फोन उठ करेंगे तो वो उनका फोन उठेगा, वो आपको हर एक चीज समझाएंगे, उसके बाद ही फिर आप पेपर देंगे। Hello everyone, I am Anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute in online series. Today we are connecting with हिमदीप मांझी जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हिमदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हिमदीप, आप आते हैं लखनऊ से। लखनऊ अपनी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। लखनवी अंदाज, वहाँ का खाना, वहाँ का आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीजें लखनऊ की मशहूर है। तो आप मुझे बताएं कि लखनऊ में आपको क्या बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्योंकि हम लोग ये ऑनलाइन सीरीज कर रहे हैं भारत के कोने कोने से, जहाँ से हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम वहाँ के कल्चर के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो आपको लखनऊ का क्या पसंद सर जैसे कि यहाँ पे आपको हर एक मतलब कि जो भी बड़े बड़े शहर है, जैसे वहाँ पे आपको छोले भटूरे का बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कबाब पराठे का यहाँ पे वो रहता है। आपको लगभग जो भी बड़ी दुकान में वो बड़ी दुकान है तो आपको कबाब पराठे का यहाँ पे हमेशा मिल ही जाएगा, एवरी हर एक दुकान पे। यहाँ पे समोसे भी बड़े कॉमन होते हैं, कोई भी दुकान पे आप चले जाइए, छोटे से बड़े लेकर के। है? ओके, तो मतलब खाने की चीजों की तरफ आपका ज्यादा रुझान रहा है और वही आपको लखनऊ में ज्यादा पसंद है। ओके, तो हिमदीप, मैं अब आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपका बचपन लखनऊ में ही बीता है, और या आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे कैसे आपकी स्कूलिंग रही। ओके सर। सर मैं बेसिकली यहाँ वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे वहीं पे मेरा मेरा जन्म हुआ। उसके बाद से वहाँ पे फादर यहाँ पे जॉब की, उसका जॉब लग गई, तो फिर हम लोगने वहाँ पे मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 साल बिताया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, रानी लक्ष्मीबाई शिफ्ट हुआ। वहाँ से वहाँ पे मैंने 10th क्लास पढ़ा, उसमें मेरे 75% आए। और उसके बाद मैंने वहीं से कॉमर्स ज्वाइन की और 12th में 95.4% आए थे। क्या बात है। कॉमर्स का डिसीजन आपने कैसे लिया कि मुझे अभी जो ट्वेल्थ के बाद मतलब ट्वेल्थ में मुझे कॉमर्स लेनी है, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? सर इसके बेसिकली मेरे 2 रीजन थे। पहले तक मुझे मुझे मतलब मैथ्स में उतनी वो नहीं चाहिए थी कि मैथ्स मेरा रहे, कि मैथ्स मुझे लेनी ही नहीं थी बेसिकली। और उसके ओके। बाद जाकर के था, और कि जाकर के फर्स्ट से लेके 10th तक आपको बस वही कॉमन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ये रहता ही था। तो एक थोड़ा सा एक चेंज मैं लाना चाहता था कि थोड़ा सा एक अलग, थोड़ा बिजनेस पे कुछ आए, कि अकाउंट्स बिजनेस और इकोनॉमिक्स इस टाइप की चीजें भी रहें थोड़ा लाइफ में। ओके, तो आप बिजनेस में रुचि रखते हैं? यस सर। ओके, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, हिंदीप, हाउ यू केम इन कनेक्ट विद पारस इंस्टीट्यूट। पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला? तो पहले जो था कि हम लोगों ने सिर्फ 12th की स्टार्टिंग से था कि यहाँ सिर्फ सीए करनी है बस। अब उसके बाद तो ये नहीं, प्लान नहीं था कि कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। फिर जैसे हम लोग को जब सीए का जब ये रिजल्ट जब हम लोग ने पेपर पढ़ लिया, तो एक बार हम लोग ने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया था। तो हम्म। उसका बुक्स था, तो बुक्स में पहले थोड़ा सोचे कि एक बार पढ़ के देखें कि कैसी रीडिंग है क्या नहीं है। तो उस बार थोड़ा सा टफ लगा, तो फिर हमने आपस में दोस्तों से बात की कि क्या कोई कोचिंग वोचिंग। तो फिर जाकर के एक फ्रेंड्स को पता चला कि वहाँ पारस की कोचिंग है। तो हम लोगों ने उनको फिर जाके उन लोगों ने कांटेक्ट किया था कि यहाँ पे आपके कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग को भी उसमें ज्वाइन करना है। उसके बाद अगले दिन अनीता मैम, अंजलि मैम ने फोन किया। उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि आपकी कैसे क्लासेस होंगी, क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। उन्होंने पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन किया। हमने ओके। कहा एक ट्राई ले ले करके। ओके, तो आपने ड्यूरिंग ट्वेल्थ ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया था? नो सर, रजिस्ट्रेशन हमने रिजल्ट्स के 1 महीने बाद के अंदर ही करा लिया था। मई ओके। 22 मई 20 के लिए। ओके, तो अभी जैसे आप इस बारे में वाकिफ है आपकी भाई, जो बच्चे कॉमर्स में है वो अपने फाउंडेशन का जो है रजिस्ट्रेशन ट्वेल्थ में ही करवा सकते हैं। उससे उनका एक तो समय भी बचता है, और क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, तो इजी भी हो जाता है तैयारी करना। तो क्या आप इस बारे में वाकिफ हैं कि ऐसे भी ट्वेल्थ में साथ में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है? यस सर, जैसे कि जो अकाउंट्स का लगभग जो आधा सिलेबस है, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती होगी।
बाकी जो सब कुछ है, एक एक पूरा पॉइंट्स वही सेम सेम चीज है, और थोड़ा सा एलोबरेशन में है, बस यही चीज है, और थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थोड़ी टफनेस आएगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ऐसे बच्चों को करवा लेना चाहिए 12th के साथ ही फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन, और साथ साथ पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अपनी तैयारियां कंटिन्यू करनी चाहिए? ये सर कर सकते हैं। एक तो एक उससे तो उनकी कोचिंग भी, अगर कोई आगे बीकॉम भी करता है तो बीकॉम में भी लगभग मैंने देखा कि मैं बीकॉम भी कर रहा हूँ, तो उसका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, और थर्ड ईयर और थर्ड मेरा थर्ड सेमेस्टर है, तो इसमें जो मैंने मैथ्स जो सीए फाउंडेशन में पढ़ा था वही सेम टू सेम मैथ्स अभी थर्ड सेमेस्टर में भी है। सेकंड सेमेस्टर में जो मैंने उसमें यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन देखा था वो पूरा सेम वही चीज था, और फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग पूरा सेम थी। तो आपने जो पारस इंस्टीट्यूट से तैयारी करी, उसका बेनिफिट आपको आपके बीकॉम में भी मिल रहा है, यस सर। और पैरेलली आप अपने इंटरमीडिएट की भी तैयारी अभी पारस इंस्टीट्यूट से ही कर रहे हैं? यस सर। क्या बात है। तो अब आते हैं हम लोग अपनी ऑनलाइन सीरीज जो पारस इंस्टीट्यूट की है, जिस तरीके से पारस इंस्टीट्यूट की पढ़ाने की शैली है, तो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा पारस इंस्टीट्यूट के साथ? सर जैसे कि ऑनलाइन में कि जो भी उसमें वीडियो जो क्वालिटी है मतलब एकदम क्लियर है, जो नॉर्मल उसकी स्पीड भी वो भी मतलब इतनी है कि आप उसमें आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। आप दो आपको उसमें टू चांसेस भी मिलते हैं कि दो बार आप एक बार अगर आपने थोड़ा गड़बड़ करके देख भी लिया तो आप एक और बार जाके कहीं रात के 24 आवर के अंदर आप उस वीडियो को दोबारा से भी रिवाइंड कर सकते, रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई। उसका क्या, अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर को आप फोन करिए, उनके जिन्होंने टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आप उनको फोन करिए, अब उनसे सवाल लीजिए, वो आपको आराम से अच्छी तरह से बिल्कुल पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो आपको मतलब अपने समय की सहूलियत के हिसाब से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इजी रहता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है कि हमें 24 घंटे के अंदर अंदर करना भी है, और आई थिंक मेरे हिसाब से वो सही भी है, ताकि रेगुलर का जो पढ़ाया जा रहा है वो रेगुलर आप तक पहुंच जाए। यस सर यस। तो स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा पारस इंस्टीट्यूट का? यस सर, पारस इंस्टीट्यूट का सर स्टडी मटेरियल काफी मतलब बेहतर है। जैसे कि हम लोग को मतलब कि जो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसमें मतलब एक सैंपल टाइप में क्वेश्चन, लेकिन जो जो पारस का जो स्टडी मटेरियल है उसमें हम लोग से, जैसे अगर हम लोग 2021 में अगर हम लोग पेपर दे रहे हैं तो उससे 10 इयर्स पहले तक के भी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो उनका जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही अच्छी तरह फ्रेम्ड है, उसमें हर एक चीज मतलब कि कौन से ईयर में आया, एक आरटीपी का क्वेश्चन है, एमटीपी का है, अगर वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन है तो उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो आपको बड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा कि जिस तरीके के पेपर को डिजाइन किया जाता है। तो टेस्ट आपके जनरली हम लोग जब बात करते हैं, जब आपके यूटीएफटीज होते हैं, तो आपके मार्क्स किस प्रकार रहते थे, कितने आप स्कोर करते थे अपने स्टडी के टाइम? जैसे सर अगर 40 मार्क्स का अगर पेपर है तो अकाउंट में सर 25 मिनट की ऑन एन एवरेज 60 to 70% उसमें आ जाते थे। 60 to 70% मैं स्कोर, मैं क्वेश्चन में सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब भी वो तो रहता है कि जो पहली बार कर रहे हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो थोड़ा सा रहता है कि इतने टेस्ट की कभी नहीं तो कभी तैयारी नहीं होती कि हर हफ्ते इतना जल्दी टेस्ट दे दें, तो थोड़ा सा 70% तक उसमें मेरे मार्क्स आ जाते थे। ओके, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो सर अकाउंट्स है। अकाउंट्स है, तो कौन किन किन से पढ़ते हो आप अकाउंट्स? सर मैंने स्कूल 12th में और 11th में सेम टीचर से ही पढ़ा है। ठीक है, और पारस इंस्टीट्यूट पे आपको अकाउंट्स कौन पढ़ाता था? हम लोग को सुरेंद्र सर पढ़ाते थे। ठीक है। हर टीचर का सुरेंद्र एक यूनिक स्टाइल होता है। पारस इंस्टीट्यूट में जो सभी फैकल्टी है, लगभग उनका 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो क्या आपको यूनिकनेस लगी कि अभी आप पहले जो पढ़ करके आए हैं अपने स्कूल्स में और आपने अभी ऑनलाइन क्लासेस ली, तो कितना कंफर्टेबल रहे, और क्या यूनिकनेस है टीचर्स की पढ़ाने में? सर जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला लेक्चर जब मैंने सर का जब दिया था तो उन्होंने मतलब कि उन्होंने क्वेश्चन जैसे हम लोग को मतलब लगता था कि हाँ हम लोगों ने हमारे 95 मतलब अकाउंट्स में भी हमारे 95 आए थे, तो वो मुझे लगा कि हाँ कि मुझे सब आता होगा। लेकिन लेकिन जब उन्होंने ऐसा नॉर्मल सा चीज पूछा कि परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, हम्म। वहीं पे हमको बस अपने मन में लगा ये तो पढ़ते हुए आ रहे, नॉमिनल अकाउंट उस दिमाग में सोच रहे थे। लेकिन जब हाँ। उन्होंने उसके पीछे जब डिटेल बताई कि पहले कैसे वो रियल अकाउंट से कब वो नॉर्मल नॉमिनल में चला जाता है, तब जाके हमको पता चला कि हाँ ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं थोड़ी जो पता चली है। तो इन और डेप्थ जाकर के में, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने अपना कंसेप्ट की क्लैरिटी भी कराते हैं कि पहले जैसे कि 15 से 20 मिनट लेके वो एक ही टॉपिक को पढ़ाते हैं, उसी में भी अगर कोई एग्जाम्पल होता है तो एक एक एग्जाम्पल को अलग, हर बार वाले एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, वो सेम एग्जाम्पल को 2-3 बार किसी को नहीं समझाते, 2 से 3 बार एग्जाम्पल चेंज करना भी पड़े तो वो करते हैं।
ताकि और भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में क्या होना चाहिए, क्या कैसे करना है। ओके, तो आपको इन डेप्थ स्टडी करने का मौका मिला, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ। यस सर। तो अभी आप अपने इंटरमीडिएट को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? क्योंकि देखिए पारस जो है टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देता है, और आपका भी बीकॉम भी चल रहा है, आपका कॉलेज भी चल रहा है, और साथ में पारस इंस्टीट्यूट का भी। तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई हिमदीप जो है अपनी टाइम शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, और कितना मुश्किल है उनके लिए या इजी है, इन दोनों बारे में बताइए। सर जैसे कि अगर कोई अगर रेगुलर जैसे अगर कॉलेज जा रहा है तो फिर जाकर उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि मानता हूँ कि हाँ उसमें थोड़ा सा ज्यादा बर्डन एक रहेगा, तो उनको मतलब उस हिसाब जैसे कि अगर मान लीजिए कॉलेज की टाइमिंग अगर आप गवर्नमेंट है तो 9 to 12 कोई किसी की रहती है, किसी की 1 to 4, तो आपकी मतलब सुबह से आपको 4 o'clock पे आपको मतलब उठ जाना है। उस सही से फिर आपने जो भी आपको काम अपने फ्रेश फ्रेश हुए, आप 1 घंटा हुआ हो गया, आप 5 से लेके 8 बजे तक आप 2 लेक्चर्स आप देख लीजिए, क्योंकि एक ही बार में सर स्टार्टिंग जब होती तो दो दो क्लासेस साथ में चलती है। हम लोग भी जैसे अकाउंट्स और लॉ का चला था, तो वहाँ पे 2 लेक्चर इतना समय होता है कि 5 से 7 तक सुबह फ्रेश माइंड भी रहेगा, तो आप 2 लेक्चर आप आके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्कूल के लिए तैयार होइए, जब आप आइए आराम करिए और फिर जाके रिवीजन करने पे आप चले जाइए, क्योंकि आप अगर सीए का भी अगर पढ़ लेंगे तो बीकॉम का भी आपके साथ साथ तैयारी होती रहेगी। अकाउंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप सीए का कर रहे हैं तो फिर। कर रहे हैं तो ये आपने एक अच्छी चीज बताई कि मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो तो पूरे दिन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस तरीके की आपने अभी शेड्यूलिंग बताई, तो क्या आप अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं? क्योंकि जनरली एक धारणा बनी हुई है कि अगर हम सीए का कोर्स कर रहे हैं और आप तो सीए प्लस बीकॉम कर रहे हैं, तो आप आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। तो आप अपनी सोशल लाइफ को, अपनी हॉबीज को, अपनी क्रिएटिविटी को समय दे पाते हैं? यस सर, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं 4 से लेके 6 थोड़ा तो फिर काम रहता है, जो भी वर्क करना होता है वो करता हूँ। होमवर्क भी जब मिलता है तो वो भी करता हूँ। और अगर बीच में 1 2 घंटा बीच में फ्री मिलता है, फ्री करने के लिए फ्री आपको होना ही पड़ेगा। नहीं तो हम्म, फिर अगर आप यही सोचें कि ये टफ है या उसको प्रेशर लेके करेंगे तो आधा समय तो आपको उस प्रेशर को देखते देखते ही समय निकल जाएगा कि आपको वो प्रेशर ही लग रहा है। आपको वो चीज़ आपका समय आराम से बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 6 घंटे का लेक्चर है तो 6 घंटे में वो कंप्लीट होंगे। फिर आप आधा घंटा 1 घंटा आप आराम करिए, फिर उससे अगले 6 घंटे को आप इस्तेमाल करिए, बिल्कुल आपको समय मिलेगा। क्या बात है हिंदी भी, ये बड़ी बड़ी कमाल की स्ट्रेटेजी आपने बताई है। तो इस पूरे प्रोसेस में, पूरे आपके दिनचर्या में, जब आप सीए का कोर्स भी कर रहे हैं और आप अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको पारस की मैनेजमेंट का कितना सपोर्ट रहता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि एक अच्छी मैनेजमेंट के बिना आप अपनी लाइफ भी और अपना कोर्स भी मैनेज नहीं कर सकते। तो ऐसे में पारस इंस्टीट्यूट आपको मैनेजमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है? उसकी मैनेजमेंट की सपोर्ट क्या होती है? जैसे जो उन्होंने सर हम लोग को जो लेक्चर्स जैसे उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने देखने को बताए थे, हम लोगों ने मतलब कि वही वही से एकदम सेम टू सेम सिस्टम को हम लोगों ने फॉलो किया है। और उस हिसाब से जैसे कि उन्होंने योगा का भी बीच बीच में बताया था कि उनका उसका भी एक रोल रहता है, इससे माइंड फ्रेश रहेगा। माइंड फ्रेश रहेगा तो हम लोग को जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा जो हम लोग का एक्स्ट्रा जो टाइम होता है वो भी थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। ओके। और बीकॉम का रहता है, तो बीकॉम का वैसे उतना प्रेशर नहीं रहेगा अगर ये चीज कर रहे तो यही मैं विश्वास, इसलिए मैं इसलिए जा करके सीए के साथ बीकॉम को इसलिए लिया है कि सीए अगर कर लिया तो बीकॉम का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्या बात है। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हिंदी कोई हमेशा, जब हम कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल होते हैं, हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, जाहिर सी बात है फैमिली के भी ख्वाब होते हैं कि जब हिंदी सीए बन जाएंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे। तो एक ऐसा आपका ख्वाब जो आप पूरा करना चाहते हो सीए बनने के बाद? तो सीए बनने यार फिलहाल तो पहले तो मैं एक अच्छी लाइफ मतलब देना चाहता हूँ फादर मदर को। ओके। उन्होंने मतलब हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है उन्होंने, तो वो उस स्ट्रगलिंग लाइफ को मैं एक अच्छी जिंदगी में उनकी तब्दील करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और पारस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं चलते चलते आपसे ये चीज जानना चाहूँ कि पारस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें दिल से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मतलब पारस इंस्टीट्यूट मतलब कि बहुत उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो उनकी जो टीचर्स हैं वो मतलब कि आखिरी आपको आखिरी हद तक आपकी आखिरी लाइफ तक हेल्प करें। आप सीए बन भी जाएंगे अगर उसके बाद भी अगर आप कोई चीज पूछेंगे तो भी वो भी तब भी मदद करने को तैयार है। आप एग्जाम से 1 मिनट पहले भी अगर आप फोन करके पूछते हैं कि आज आप, क्योंकि उस दिन उन्होंने उन्होंने जो भी एग्जाम होगा जैसे 24 को एग्जाम है तो 23 तारीख आपके लिए पूरा रिजर्व रखेंगे कि वो हम्म। कि आप उस दिन पूरा जितने क्वेश्चंस पूछने वो अगर आप 1 1 मिनट बाद भी फोन उठ करेंगे तो वो उनका फोन उठेगा, वो आपको हर एक चीज समझाएंगे, उसके बाद ही फिर आप पेपर देंगे। क्या बात है। अच्छा हिमदीप, मैं ना अभी जैसे, क्योंकि हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम बिल्कुल अभी इंटरव्यू के समय पे है, तो मैं चाहता हूँ कि यही चीज ना जो आपने पारस के बारे में बोली है, क्या आप इसे बंगाली में बोल सकते हैं?
क्योंकि मैं बंगाली सुनने का बहुत इच्छुक हूँ, मुझे बड़ी प्यारी भाषा लगती है। यही मैं चाहूंगा कि आप एक बार बंगाली में बोल के बताएं। জি স্যার, যেমন কি আছে কি যেমন পারস টিউট আছে তে তোমার কল हमेशा सब समय ধরে রাখবে। যেমন কি अगर তুমি एग्जाम দিতে যেছো তো তোমার এক পেপারের 1 মিনিট আগে সময় থাকো ও তোমাদের কলগুলা ধরবে, যে তোমাদের সমাধান প্রবলেম গুলা সলভ করে দিবে। আর সেই সব কিছু তোমাকে এখানে যদি প্র্যাকটিক্যাল কোনো কোশ্চেন আছে তো ওই সব প্র্যাকটিক্যাল সবকিছু একদম ভালো করে বুঝাবে। वेल थैंक यू सो मच, आप बहुत ही प्यारी बंगाली बोलते हैं। थैंक यू सो मच संदीप फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी रियली विश कि आपका हर ख्वाब जल्दी पूरा हो, और जो आपने सपने देखे हैं सीए बनने के बाद, यकीनन पारस इंस्टीट्यूट के साथ आप जल्दी उसे पूरा करेंगे। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू।